ये लिए भाईजान आपकी चाय। शुक्रिया। क्या बात है परी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? क्या बताऊं भाईजान, आप जानते हैं ना मैं बहुत परेशान हूँ। अहमद की वजह से, आपको सब तो मालूम है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, बात क्या है? अरे भाईजान, वो उस लड़की की वजह से ना सारा सारा दिन गायब रहता है, और उसी की वजह से अहमद ने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। और मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ तो आगे से ऐसे जवाब देता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या समझाऊं मैं उसे? बच्चा तो है नहीं वो। सच्ची बात तो ये है कि शुक्र है कि सारा मामला पहले ही खुलकर सामने आ गया। कितनी ख्वाहिश थी ना मुझे कि फरा मेरी बहू बने, लेकिन इस लड़के ने ना तो मेरी ख्वाहिश का मान रखा और ना ही आपका कोई लिहाज किया। पागल मत बनो फरी, इस वक्त वो लिहाज और मुरव्वत में हमारी बात मान भी लेता, पर आगे चल के दोनों की जिंदगी जो है वो अजाब बन जाती। फिर ऐसे मामलों में बेहतर यही होता है कि बच्चे अपने फैसले खुद करें। आप मेरी बात याद रखिएगा भाईजान कि लड़की अपने मतलब की वजह से इसे इस्तेमाल कर रही है। अरे कल को उसका मतलब निकल जाएगा तो छोड़ देगी इसे, फिर ये कहीं का नहीं रहेगा, आप देखिएगा। वक्त आएगा देखी जाएगी। फिल वक्त तुम अहमद को उसके हाल पर छोड़ दो, यही बेहतर है। ठीक है? मैंने कोशिश की थी कि सिमाम हमारा साथ दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कोई भी हमारा साथ देगा। हर कोई जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझे पता चला है कि सी विजन अपने एम्प्लॉइज को वक्त से पहले बोनस और दूसरे इंसेंटिव्स दे रहे हैं उन्हें खुश करने के लिए। इस सारे मामले को वो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से हैंडल कर रहे हैं। देखिए, हर बड़ी कंपनी अपनी रेपुटेशन के लिए सब कुछ करेगी। मैं रफ़ी साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। सी विजन का एक नाम है और वो हर हद तक जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? सच पूछे तो डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, और मुझे सुलह के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। सुलह की जो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी आपके आंख में जाता दिखाई नहीं देता। आप ये केस लड़ सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेरी फर्म ये केस लेगी, क्योंकि हम लोग भी कुछ ग्राउंड्स देखकर ही केस लेते हैं, और रफ़ी साहब हमारे पुराने क्लाइंट रहे हैं और फरहाद साहब उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। वो तो मैं जानती हूँ। आप किसी अच्छे लॉयर का रेफरेंस दे सकते हैं। जी जी, मैं अच्छे लॉयर्स का रेफरेंस आपको दे सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा लॉयर इस केस में कूदेगा। इसमें ऐसा क्या है? जब अवाम एक लड़की को नाचते हुए देखेगी जो कि द मिस जरनाब है, तो क्या सोचेंगे उसके बारे? ऐसा अक्सर होता है हमारे माशरे में। पार्टीज, फंक्शंस, थोड़ा बहुत नाच तो चलता ही है। तुम्हारा मुद्दा क्या है? ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन देखने वाली अवाम के लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। उनको तो बस मौका चाहिए होता है किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठाने का।
बात अगर लड़की के कैरेक्टर की हो तो बात बहुत दूर तक जाती है। खैर, इस वक्त मेरा मशवरा ये है कि तुम इस वीडियो को पब्लिक नहीं करो। हाँ, अभी तो नहीं करूंगा, बस मौके की तलाश में। फिर देखना कि ये क्या गुल खिलाती है।